निकालने के लिए बोल रहा है भाई बच्चों, ध्यान देंगे सभी के सभी। मैट्रिक्स ए हमारे सामने, इसका इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने का वही तरीका जैसे हम करते आए थे क्वेश्चन, वैसे ही करने वाले। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते थे हम, वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू आई ए। ये लिखते थे, ए लिख दो, क्या है 6 - 3 - 2 एंड 1। आई लिख दो, आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1 इनटू में क्या ए। अब क्या होता है रूल कि सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाते हैं 1, सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाते हैं 1, फिर उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। ये आइडेंटिटी बन जाती है। जो ऑपरेशन यहां पे लगाते हैं वही ऑपरेशन यहां पे लगाते हैं, ये आइडेंटिटी बन गया। जो ऑपरेशन यहां पे लगाओगे वही ऑपरेशन यहां पे लगाओगे, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर दिस इनटू दिस करने से आई आ रहा है, तो ये क्या होता है इसका इनवर्स। ये आपको सिखाया था मैंने। अब वही काम करने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो करते हैं। हमें इसको पहले एलिमेंट को क्या बनाना है 1 बनाना है। अब बच्चों 1 कैसे बनाए, अभी तक तो हम करते आ रहे थे इसका 3 टाइम इसमें से माइनस कर दो या 2 टाइम इसमें से माइनस कर दो। अब देखो बच्चों दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है। आप लाख कोशिश कर लो प्लस माइनस, अगर दोनों इवन नंबर हो तो ऐसे प्लस माइनस करने से 1 नहीं बनेगा। तो इसका एकमात्र एक ही तरीका है कि इसको क्या करो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बन जाएगा। आपको इनवर्स निकालने का तरीका मैंने सिखाया था, कल क्वेश्चन भी कराया था, आपने घर पे भी किए होंगे। तो मैंने बताया था कि ये वाला तरीका आपको सबसे लास्ट में लगाना है कि इसको 6 से इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बन जाएगा। ये तरीका हम सबसे लास्ट में लगाते हैं जब कोई तरीका काम नहीं करता है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन वर्क टिपिकल हो जाता है। अब यहाँ पे कोई और तरीका काम नहीं करेगा, किसका 2 टाइम किसका 3 टाइम कुछ भी कर लो, ये वन एलिमेंट ऐसे नहीं बन पाएगा। तो एकमात्र एक ही तरीका है कि इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं R1 चेंज टू 1/6 टाइम्स ऑफ R1, लगा दो ऑपरेशन। तो इसको 1/6 से कर दे, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, रूल आपको याद है। तो इसको 1/6 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको 1/6 से करोगे तो क्या हो जाएगा भाई -1/2। ये हो गया, हमने इसको 1/6 से किया तो ये हो गया 1, इसको 1/6 से किया तो 3 2 6 -1/2, और ये ऐसा कैसा -2 एंड 1। इधर भी वही ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 1/6 से करते हैं, 1/6 इनटू में इसको 1/6 से करोगे 1/6, 0 करोगे 1/6 को 0 ही रहेगा, तो 0 एंड 1 इनटू में a। अब क्या होगा बच्चों, पहला एलिमेंट 1, इसके नीचे वाला 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 2 टाइम्स प्लस कर दो, इसमें इसको 0 बनाना है तो इसको चेंज करोगे R2 को, और इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो प्लस कर दो, क्योंकि -2 तो है ही, और -2 + 2 0 हो जाएगा। तो अब इसको 0 बनाते हैं। रूल वही चल रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो हम करते आए थे, जैसे करते आए थे बिल्कुल वैसे चल रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला एलिमेंट 1/6 से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट 1 बन गया। इसके नीचे वाला क्या बनाना है 0, ये 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 2 टाइम्स प्लस कर दो। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे भाई, R2 को चेंज करोगे, R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, लगा दो ऑपरेशन। R1 ऐसा कैसे रहेगा 1 - 1/2 एंड R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, दिस + 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, दिस + 2 टाइम्स ऑफ दिस करो तो करो भाई 1 + 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस ये 1/2, ये कट गया तो +1 - 1 क्या हो गया 0। यही सेम ऑपरेशन यहां पे लगाओगे, ये क्या हो गया 1/6 एंड 0, 1/6 एंड 0, और R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 चेंज टू R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, दिस + 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 + 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई 1/3, दिस + 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या होगा 1 इनटू में क्या a। अब बच्चों ध्यान से देखो भाई, कभी आप अपने प्रोसेस से क्वेश्चन करते आ रहे हो, हम इसी प्रोसेस से करते आए, सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से करते आए, और मैंने देखा मैं इस प्रोसेस से करता आया, जो अपना तरीका था वो तरीका लगाता जा रहा हूं। तरीका क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, उसके नीचे वाला 0 बनाया, उसके नीचे वाला 0 बनाया, और मैंने देखा कि ये 0 तो बना ही बना, साथ के साथ ये भी 0 बन गया। अगर कभी क्वेश्चन करते करते ये पहले ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन या तीसरा ऑपरेशन है, किसी भी ऑपरेशन में क्वेश्चन करते करते एक पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाए, सुन लो बात ध्यान से क्या बोल रहे हैं भाई,
एक सेकंड भाई, ये साउंड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ भाई, सुन रहे हो बात ध्यान से। वही तरीका जो हम करते आए थे क्वेश्चन करने का, वही तरीका है, वही पैटर्न है। आप सिंपल सा क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया, और जब भी कभी क्वेश्चन करते करते क्या काम हो जाए कि आप जो करते आ रहे हो वही करते आ रहे हो भैया। पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाला 0 बनाना है, इसको 0 बनाया, तो मैंने देखा जैसे इसको 0 बना दिया, भी अपने आप 0 बन गया। कभी क्वेश्चन करते करते पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन में पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, तो आप लिखोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मुझसे पूछो कि भैया क्यों नहीं करता? सारे एलिमेंट अगर 0 हो गए, पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट अगर क्या हो गए, 0 हो गए, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब पूछो क्यों नहीं करता? क्योंकि बच्चों अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो हम इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है और 0 डिटर्मिनेंट के 0 आने से नॉट डिफाइंड क्यों हो जाता है, ये हम चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? तो अभी फिलहाल जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि अगर पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपको यही लिखना पेपर में, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि अगर सारे एलिमेंट पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका निकालेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है ये आगे चलेगा चैप्टर में, आगे बताएंगे। डिटर्मिनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, और डिटर्मिनेंट 0 आने से इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। ये चैप्टर नंबर 4 में सीखा जाएगा। क्लियर है? अभी आपको इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही याद तैयार करना है कि अगर पूरी रो में या पूरे कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा लिखना है। बात समझ में आ गई भाई? रिप्लाई करो। संजय कुमार तिवारी, हाँ जी ठीक है भाई। कोशांदर शर्मा, हाँ सर। निशु राय, हाँ जी सर ठीक है भाई। देसी विलेजर, यस सर। जेबी पेंट्स, यस सर। महक गोयल, यस सर। आशीष, यस सर। रिया जिया, यस सर। डन। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सारे क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। मैट्रिक्स ए दे रखी है हमारे पास 2 -3 एंड -1 एंड 2। 2 -3 -1 एंड 2, इसका इनवर्स निकालना है। अब हम फटाफट करेंगे क्वेश्चन। अब हमें आता है भाई। अब हमें क्या लिखोगे? वी नो दैट क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल्स टू आई ए लिख दो। 2 -3 -1 एंड 2, आई लिख दो 1 0 0 1 इनटू में ए ऐसा लिखते हैं। ठीक है भाई? अब हमें क्या करना है? इसको इनवर्स निकालना है, तो a इक्वल्स टू आई लिख दिया। पहला एलिमेंट क्या बनाना है? 1। याद है ना? पहला 1, उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1, फिर 0। ऐसे चलना है आपको, हमेशा अपना दिमाग नहीं लगाना, ऐसे चलना है। यू बनाना है, कोई अपना माइंड यूज नहीं करना। सबसे पहला एलिमेंट 1 कैसे बनेगा? अगर आपने तरीका सोच लिया तो फाइन, और नहीं तरीका सोचा तो हमारे पास एक लास्ट हथियार है। क्या? इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमेशा 1 बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो तरीका है क्या है? इसको प्लस कर दो। 2 प्लस -1 प्लस माइनस, तो 2 -1 क्या हो जाएगा? 1। ये 1 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगाया हमने? R1 चेंज टू R1 प्लस R2। दिस प्लस दिस करोगे तो 2 प्लस फिर -1 प्लस माइनस 2 -1 1 हो जाएगा। लगा दो ऑपरेशन दोनों तरफ। तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो ये 1 हो जाएगा। R1 प्लस R2, -3 प्लस 2 -1 हो जाएगा, एंड -1 एंड 2। यही सेम ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं। R1 प्लस R2 1, R1 प्लस R2 1 एंड 0 1 इनटू में क्या? A। अब पहला एलिमेंट 1 हो गया, उसके नीचे वाला 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा? इसमें सीधा इसको प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? 0। ऑपरेशन क्या लगाओगे भाई? R2 चेंज टू R2 प्लस
R1, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, लगा दो ऑपरेशन। ये ऐसा कैसे रहेगा 1 माइनस 1, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस माइनस 1, तो यानी माइनस 1 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाना है 1 1, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, तो दिस प्लस दिस क्या हो गया 1, दिस प्लस दिस क्या हो गया भाई 2 इंटू में क्या, एक पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, फिर इसको क्या बनाना होता है 1, ये तो 1 अपने आप ही बन गया, तो अच्छी बात होगी, कम काम करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, इसको 1 हम कैसे बनाते थे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे 1 बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी 1 बन गया अपने आप ही, तो अच्छी बात हो गई। तो पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर ये 1, इसको 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से इसमें इसको सीधा प्लस कर दो तो ये 0 बन जाएगा, यानी ऑपरेशन क्या R1 प्लस R2, R1 चेंज टू R1 प्लस R2 कर दो, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो दिस प्लस दिस करोगे तो 1, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या होगा 0 एंड 1, और यही सेम ऑपरेशन यहाँ पर R1 चेंज टू R1 प्लस R2, दिस प्लस दिस कितना हो गया 2, दिस प्लस दिस कितना हो गया 3 एंड 1 2 इनटू में क्या a, दिस इनटू दिस करने से i आ गया, तो ये क्या होगा a इनवर्स, और रीजन क्या लिखोगे, आपको पता है रीजन लिखना जरूरी है, a इनवर्स इनटू a इज इक्वल्स टू क्या i, तो ये क्या है इसका इनवर्स। बात समझ में आ गई, चेक करो आंसर। समझ में आ गया भाई, रिप्लाई कर दो जल्दी से। आंसर भी चेक करते रहना, बुक आपके पास होगी, किसी एक के पास भी होगी तो चेक करके बता देना आंसर सही है कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है हमारे पास 2 1 4 एंड 2, ये मैट्रिक्स है। चले बेटे, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, वी नो दैट क्या a इज इक्वल्स टू आई, ए क्या है हमारे पास 2 1 4 2, a इक्वल्स टू आई क्या है 1 0 0 1 इनटू में क्या a। अब मुझे क्या करना है, वही पहला एलिमेंट 1। अब देखो अगर दोनों इवन नंबर आ जाए ना बच्चों, दोनों इवन नंबर आ जाए तो आप लाख कोशिश कर लो रो में से रो को प्लस करके माइनस करके 1 नहीं बना पाओगे, तो इसमें एकमात्र एक ही तरीका लगाना पड़ेगा कि इसको 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा इसको 1 बनाने के लिए, क्योंकि प्लस माइनस करके नहीं, एक इवन एक ऑड होता है तो प्लस माइनस करके 2 टाइम 3 टाइम माइनस प्लस करके बन जाता है 1, लेकिन अगर ऐसे दोनों इवन है तो नहीं बनता है, तो इसको 1 बनाने का एक ही तरीका लगेगा, क्या इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा R1 चेंज टू 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2 टाइम्स ऑफ R1, लगा दो ऑपरेशन, इसको R1 को 1/2 से इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, इसको 1/2 से करोगे तो 1, इसको 1/2 से करोगे तो 1/2, और ये 4 एंड 2 ऐसा का ऐसा, यही सेम ऑपरेशन यहाँ पर R1 को 1/2 से इसको 1/2 से करोगे तो 1/2, 0 को 1/2 से 0 0 एंड 1 इनटू में क्या a, ये हो गया पहला एलिमेंट 1 हो गया, उसके नीचे वाला 0 बनाना है। अब क्या करोगे 0 बनाने के लिए, 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 4 टाइम्स क्या कर दो -4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो इसमें इसका 4 टाइम माइनस कर दो, ऑपरेशन क्या लगाओगे बता दो, R2 चेंज टू R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या R1, लगा दो ऑपरेशन, ये 1/2 R2 को चेंज करते हैं, तो दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, इसमें इसका 4 टाइम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, इधर भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस करके देखो क्या होगा 2 R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 क्या है 1/2, इसको काटोगे 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। यही सेम ऑपरेशन यहां पे लगाते हैं, ये 1/2 0 ऑपरेशन R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का 2, और दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 1 इनटू में क्या a, यहां पर भी क्या हो गया ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 are 0, तो ऐसे लिख देना ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 are 0, सारे एलिमेंट किसके R2 के 0 है, सो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गई बात बच्चों।
चलिए भाई, क्लियर है सबको? चलिए आगे। तो बच्चों अब आराम से बैठ जाना तसल्ली से, क्योंकि हम सीखने वाले हैं 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आराम से बैठ जाना तसल्ली से और सुनते रहना, समझते रहना, बिल्कुल भी बात मत करना। एक एग्जांपल है 25, वो भी ऐसा ही है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, बिल्कुल भी लिखना मत। फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैट्रिक्स दे दी ए, उसने 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1, 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। बच्चों बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से बैठ जाना और बस सुनते रहना भाई, लिखना नहीं बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन सीख लिया तो सारे आ जाएंगे। ऐसे तुम चाहे तो कितने सारे क्वेश्चन सीखते रहे और कितने कितने सीखोगे भाई? तो एक ही सीखते ना, एक क्वेश्चन सीख लेंगे तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ध्यान से बैठ जाओ, तसल्ली से सुनते रहना मेरी बातें, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको पहले बताया था, जब आप स्कूल में क्वेश्चन करोगे, स्कूल में टॉपिक करोगे, तो स्कूल के टीचर बोलेंगे कि आपको ये करो, वो करो, फलाना करो, डिमका करो, इसको जीरो बनाओ, उसको जीरो बनाओ, तो सोचो, अपने दिमाग से सोचो। तो भैया ऐसे नहीं सोच सकते, और ना ही आपको सोचना है इतना। तो आपको जो तरीका बताऊंगा हर क्वेश्चन में वो काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन दिखे बस आप ऐसा कर दो और हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा क्वेश्चन, जब तक आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होती। इस ए मैट्रिक्स से 3/3 का इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो आप वही लिखोगे, वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू आई ए। लिख दो ए क्या है हमारे पास? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आई क्या है हमारे पास? 1 0 0, 3/3 की होगी ए, 3 रोज 3 कॉलम, तो आई भी आपको 3/3 का लेना है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इनटू में ए, ठीक है भाई। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबको। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालो। तो हम वैसे ही करते हैं जैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू आई ए। लिख दिया मैंने, ए इज इक्वल्स टू आई ए। ए रहा 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है भाई। तो ए इज इक्वल्स टू ए आई ए, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए। आगे चले भाई, चले सीख ले, सीखते हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स का जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, आपको अपने दिमाग को साइड में रखना है, सोचना वोचना कुछ नहीं है। जो सिखा रहा हूं उसको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन आए आप हमेशा यही ट्रिक लगाओ और हर क्वेश्चन निकलेगा। हर क्वेश्चन में सेम ऑपरेशन रहेंगे, अपने दिमाग से कुछ अलग नहीं सोचना पड़ेगा। तो चलिए आप क्या लिखोगे? वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई ए, ए इक्वल्स टू आई ए। अब क्या करना है? 3/3 में, 3/3 में बच्चों ये पैटर्न है। 2/2 में पैटर्न क्या था? सबसे पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाला क्या बनाना होता है? 0, फिर ये क्या बनाना होता है? 1, फिर इसको क्या बनाना होता है? 0। ये पैटर्न था किसके लिए? 2/2 के लिए। जैसे 2/2 के लिए ये पैटर्न है, ऐसे ही 3/3 के लिए भी पैटर्न है। आधा पैटर्न तो यही फॉलो करेंगे, बस दो चीजें और अलग से हैं, वो और सीख लो, हो जाएगा 3/3। ध्यान देना भाई। अब 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो आपको करना कैसे? पहले ए इक्वल्स टू आई।
अब 3/3 में डिस्टेंस इनवर्स निकालना होता है, तो सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाना है, सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाना है। फिर उसके बाद दोनों नीचे वाले बनाने हैं 0, दोनों नीचे वाले क्या बनाने हैं 0, पहले इतना याद रखोगे। बस हम हर क्वेश्चन में ये करूंगा, हर क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अलग से नहीं सोचने वाला मैं, ना इतना दिमाग है, सिंपल सी कहानी चलती है इन क्वेश्चन के अंदर। बहुत सारे लोग इसको बहुत मुश्किल बनाते हैं, और मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है। तो 2/2 में पता लग गया आपको, ऐसे U बनाना है, स्माइलिंग फेस, 0 1, पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाला 0, फिर 1 फिर 0, ये होता है किसका पैटर्न 2/2 का। सारे क्वेश्चन में वही करते थे हम। ऐसे 3/3 का एक पैटर्न है, वो सीख लो। 3/3 में क्या करना है बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाना है, उसके दोनों नीचे वाले 0 बनाने हैं, सबसे पहला काम ये। चलो ये करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट 1 बनाना। अब ये यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है, इन दोनों को क्या कर दो इंटरचेंज, या फिर कोई दो रो को आपस में माइनस कर दो, प्लस करके 2 टाइम 3 टाइम करके 1 बना दो पहला एलिमेंट, और कुछ ना बचे तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट 1 बनाओ। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे 3/3 के पैटर्न में सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 बन जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेता हूं तो ये 1 बन जाएगा। तो इंटरचेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंज बाय R2 कर दें। चलो करते हैं, ये R1 इंटरचेंज बाय R2, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 2 3, और ये नीचे आ जाएगा 0 1 0 1 2 एंड 3 1 1। ठीक है भाई, R1 इंटरचेंज बाय R2, ये नीचे आ गया 0 1 2, ये ऊपर चला गया 1 2 3, और ये ऐसा कैसा, यहां पर भी वही ऑपरेशन लगाना है आपको, इंटरचेंज करना है। तो 0 1 0, और ये नीचे आ जाएगा 1 0 0, और ये 0 0 1, इनटू में क्या a। ठीक है भाई, यहां तक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो आगे चलेंगे। एक ही क्वेश्चन में तो मेहनत करनी होती है यार, 2/2 के भी एक ही क्वेश्चन में मेहनत करी थी हमने, फिर सब में वही चलता गया। 3/3 के भी एक ही क्वेश्चन में मेहनत करनी है, फिर सब में वही चलेगा। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन में जरा गड़बड़ कर दी तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा, बस यही है। तो ठीक है भाई, 3/3 का क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले a इक्वल्स टू आई लिख दिया, a इक्वल्स टू आई इंटू ए। मुझे पता है 3/3 में क्या पैटर्न चलेगा, सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाना है मुझको 1। तो 1 कैसे बनेगा, या तो कोई दो रो को प्लस माइनस 2 टाइम 3 टाइम करके 1 बना लो, और कुछ नहीं बचे तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ दिख रहा है मुझे ये 1 आ जाएगा, पहला एलिमेंट 1, इनको इंटरचेंज कर दिया मैंने, और पहला एलिमेंट 1 हो गया, इधर भी इंटरचेंज कर दिया। अब बच्चों सबसे 3/3 में क्या रखना है, सबसे पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0 बनाने हैं, उसके दोनों नीचे वाले क्या बनाने हैं आपको 0। अब ये तो 0 है ही, तो इसको 0 बना लो। बताओ 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से, कोई भी एलिमेंट 0 बन जाता है उसके सामने वाले 1 से। तो इसमें इसका 3 टाइम्स क्या कर दोगे माइनस, इसमें इसका 3 टाइम्स करोगे तो 1 का 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे मान लो 5 होता तो इसमें इसका 5 टाइम क्या कर देते माइनस, माइनस 7 होता तो इसमें इसका 7 टाइम्स क्या कर देते प्लस कर देते, तो 0 बन जाता। बस हम कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो तो 1 से 0 बन जाते हैं। 1 किसी को भी 0 बना देता है, कोई भी एलिमेंट 0 बन जाता है उसके सामने वाले 1 से उतना टाइम, 1 5 टाइम 3 टाइम, प्लस हो तो प्लस, माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, तो 0 बनेगा ही बनेगा। भाई चीजें समझनी है, करने को तो मैं फटाक से कर दूं, अभी ट्रेंड हो जाओगे तो मैं फटाफट करा करूंगा क्वेश्चन, लेकिन अभी एक बार आपके दिमाग में ठूस दूं बस। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले वी नो दैट a इक्वल्स टू आई, लिख दिया। सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाना है भाई 1, याद करना है, रटवा रहा हूं तुमको। सबसे पहला एलिमेंट क्या बनाना है 1 बनाने के लिए इंटरचेंज कर दिया, ये पहला एलिमेंट 1 हो गया, पहला इधर भी इंटरचेंज कर दिया। पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0 बनाने हैं, पहला एलिमेंट 1 हो गया, दोनों नीचे वाले 0 बनाने हैं। अभी 0 कैसे बनेंगे, तो 0 है, इसको 0 बनाना है, तो इसमें इसका 3 टाइम्स क्या कर दो माइनस, यानी इसको 0 बनाना है। ये क्या है R3 है आपकी बारी, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ऑपरेशन सोच लिया, लगाते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या होगा, इस पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0, ये तो 0 है, इसको 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो। बात समझ में आ गई भाई, इसको 0 बनाना है तो इसमें इसका 3 टाइम्स क्या कर दो माइनस, इसको 0 बनाना है R3 को, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, लगाते हैं ऑपरेशन। तो ये ऐसा कैसा रहेगा, R3 चेंज होगा बस खाली, तो 1 2 3 and 0 1 2, R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस क्या होगा 0, इधर भी दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा 6, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 5, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा 9, तो 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस का 8।
इज इक्वल्स टू, यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, 0 1 0 एंड 1 0 0, और यही ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, R3 चेंज टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस तो माइनस 3, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस तो 1 इंटू में क्या a। यहां तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों, आगे चलते हैं भाई। तो बच्चों क्या हो गया हमारा काम, देख लो भाई, आपको करना क्या रहता है, एक ही क्वेश्चन सीखना है यार, और एक बार सीखने में थोड़ी दिक्कत आती है, मेहनत करनी, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। एक ही में मेहनत करता हूं बस, ज्यादा मैं मेहनत नहीं करने की आदत, कौन हर क्वेश्चन में मेहनत करेगा भाई। तो याद करना है 3/3 के लिए, क्या याद करना है, पहला एलिमेंट 1, जैसे मर्जी बनाओगे तुम्हें आता है, उसके दोनों नीचे वाले क्या होने चाहिए, 0। अब ये तो 0 है ही, इसको 0 हमने बना दिया ऑपरेशन लगा, इसमें इसका 3 टाइम माइनस कर दिया 0, तो यहां तक पहुंच गए, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाले 0, यहां तक क्लियर भाई। ये 3/3 के लिए कुछ नई बात सीखनी थी, अब कुछ भी नया नहीं है, अब वही बातें हैं पुरानी वाली 2/2 वाली सारी बातें चलेंगी, ध्यान देना भाई। सबसे पहला एलिमेंट 1 हो गया, उसके दोनों नीचे वाले 0 हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना, अब सारी की सारी वही बातें सीखनी है, इन चारों एलिमेंट को देख लो बस, खाली इन चारों को देख लो, देख रहे हो, इन चारों को देख लो और 2/2 की सिचुएशन लगा दो। 2/2 की सिचुएशन क्या बोलती थी, पहला एलिमेंट इधर का 1, उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1 रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1 बन जाएगा, फिर इसको 0। अब वही 2/2 के फॉर्मेट चलेगा पूरा। 3/3 के फॉर्मेट में क्या नया सीख रहे हो आप, कि पहला एलिमेंट क्या बनाना है 1, उसके दोनों नीचे वाले क्या बना दिए 0, जैसे ही 0 बन गए उसके बाद आपको 3/3 गया तेल लेने, अब आपको क्या करना है, वही 2/2 वाली चीज याद रखनी है, 2/2, इन चारों को देख लो हमेशा, ये दोनों 0 बन गए, इन चारों को देखो, इन चारों को देखकर 2/2 वाले ऑपरेशन सोचो। 2/2 क्या बोलता है कि पहला एलिमेंट 1, पहला एलिमेंट 1, यहां पर 1 है ही, अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं पहला एलिमेंट 1 बनाता, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, अब इसको 0 बनाना है। अब सोचो 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 5 टाइम क्या कर दो प्लस, माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो इसको 0 बनाना है, तो इसमें इसका 5 टाइम क्या कर दो प्लस, तो इसको 0 बनाना है, ये है क्या, अब की बारी R3 है ना, R3 चेंज टू R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ, ये क्या है R2, तो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। बात समझ में आ रही है बच्चों, सामने नहीं बैठे ना मेरे, अगर तुम सामने बैठे होते तो शक्ल देख के बता देता मैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आई होप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात पूरा कर लेते हैं फिर रिकॉल कर देंगे अगर दिक्कत होगी तो भाई आपको 3/3 में याद क्या रखना है, सबसे पहला एलिमेंट 1 उसके दोनों नीचे वाले 0, पहला एलिमेंट 1 उसके दोनों नीचे वाले 0 आगे, अब उसके बाद नहीं सोचना 3/3, उसके बाद वही 2/2 वाली बातें ध्यान में रख के क्वेश्चन करना है। इन चारों एलिमेंट को देख लो और 2/2 की सिचुएशन लगा दो। 2/2 की सिचुएशन क्या बोलती थी, पहला एलिमेंट क्या 1, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला क्या बनाना है 0, पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके ये 1 और फिर ये 0, वही 2/2 वाली सिचुएशन से सारे ऑपरेशन सोचेंगे। तो ठीक है भैया 2/2 के ऑपरेशन सोचते हैं, तो पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0, ये 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 5 टाइम प्लस कर दो, तो इसको 0 बनाना है, ये क्या है R3, तो इसमें इसका 5 टाइम प्लस कर दो, तो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ये पूरी क्या है R2, लगा देते हैं ऑपरेशन, देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 R3 चेंज होगी, बाकी सब ऐसे रहेगा 0 1 2, R3 को चेंज करते हैं, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ पूरी R3 में लगाना है ऑपरेशन, तो R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ये रहा R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तो दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 0 ही आएगा, दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 0 हो गया, दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 10, -8 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाना है, 0 1 0 एंड 1 0 0, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, या R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो क्या हो गया 5, दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 तो -3, दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 इनटू में क्या, इन चारों को ही ध्यान में रखना है बस। 2/2 की सिचुएशन चलेगी, तो 3/3 में क्या है, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाले दोनों क्या 0, उसके बाद 2/2 की सिचुएशन देखो और 2/2 में ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, उसके नीचे वाला क्या होना चाहिए 0 बना दिया। अब इसको क्या बनाना है, पहला एलिमेंट 1 उसके नीचे वाला 0 हो गया, अब इसको क्या बनाना है 1, बताओ ये 1 कैसे बनता था, इस रो को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 बनाना है तो क्या करोगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या है R3 चेंज टू 1/2 टाइम्स ऑफ R3 कर दो भैया, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 0 1 2, R3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, पूरी R3 को करना है, इसको भी 1/2 से, इसको भी पूरी R3 को,
जीरो को 1/2 से करोगे जीरो, जीरो को 1/2 से करोगे जीरो, इसको 1/2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन इधर भी लगेगा। समझ रहे हो ना भाई, बोर्ड दिख रहा है सबको, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो बोल तो रही हूं मैं। यही सेम ऑपरेशन इधर भी भैया, ये हो गया 0 1 0 एंड 1 0 0 R3 को 1/2 से करना है, तो इसको 1/2 से करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा, इसको 1/2 से करोगे तो -3/2 हो जाएगा, इसको 1/2 से करोगे तो 1/2 हो जाएगा। इनटू में क्या ए, कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनको मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है 2/2 वाली सिचुएशन। अब क्या हो गया भैया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसको क्या बनाना है 0। ये 0 कैसे बनेगा, इस ये भी 0 बन जाएगा इसके सामने वाले 1 से। ऑपरेशन क्या लगाओगे, इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो माइनस, तो 0 बन जाएगा। चलिए भाई चलते हैं आगे, अब ये बोर्ड मिटा रहे हम। देखते हैं भाई, तो 3/3 में क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले हो गए 0, सबसे पहला एलिमेंट 1 उसके दोनों नीचे वाले 0। फिर इसको मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सोचने हैं। ये क्या बोलता है, सबसे पहला एलिमेंट 1 हो गया, उसके नीचे वाला क्या हो गया 0, फिर इसको क्या बना दिया रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके 1, और फिर इसको 0 बनाना है, तो ये बन गया 1, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो माइनस, तो ये 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या है ये R2, तो R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। तो ऑपरेशन क्या सोचा हमने, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3। लगा दो ऑपरेशन दोनों तरफ, तो ये 1 2 3 ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसे रहेगा। R2 को चेंज करना, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस क्या होगा 0 ही होगा, एंड दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1 ही होगा, एंड दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 करोगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, एंड 0 0 1 इज इक्वल टू, यही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है बिल्कुल ध्यान से। तो 0 1 0 ऑपरेशन लगाना R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ध्यान से देख लो भैया, ये 0 1 0 R2 को चेंज करना है, क्या ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 R3, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 माइनस 2 टाइम, इधर भी लगाया ऑपरेशन, इधर भी लगाना है, तो R1 ऐसा का ऐसा लिख दिया। R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, R2 ये रही R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ध्यान से करना है, एक एक एलिमेंट करके देख लो। R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, R3 क्या है 5/2, काटोगे इसको तो 1 माइनस 5 कितना हो गया भाई 4 हो गया, ठीक है। दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस कर दिया, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3/2, ये कट गया तो प्लस का क्या आ गया 3, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ये कट गया तो क्या आ गया -1। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई। R2 को चेंज कर दिया, बाकी सब ऐसा कैसा 5/2 माइनस 3/2 एंड 1/2 इनटू में क्या a। यहां तक समझ में आया तो आगे चले भैया, चले बच्चों। इसको आइडेंटिटी बनाना है, सिंपल सा प्रोसेस सिस्टम याद करना है 3/3 के लिए, और हर क्वेश्चन में हम वही करेंगे, अपने दिमाग से कुछ सोचने का काम ही नहीं है। हमारा प्रोसेस क्या बोलता था भाई, पहला एलिमेंट 1 उसके दोनों नीचे वाले 0, फिर ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, इसमें वो 2/2 वाले सारे केस लगा दो जो 2/2 में सीखा था। 2/2 में क्या सीखा, पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1 फिर इसको 0, मैंने अभी तक यहीं तक वो किया, ऐसा आ गया। अब इसके आइडेंटिटी बनने में क्या कसर रह गई, इसके आइडेंटिटी बनने में बस ये कसर रह गई कि इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। अब ये 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से, और ये वाला 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से। कोई भी एलिमेंट 0 बन जाता है उसके सामने वाले 1 से, तो ये 0 कैसे बनेगा,
इसके सामने वाले 1 से। ऑपरेशन क्या होगा, इसमें इसका 3 टाइम्स क्या कर दो, -0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 चेंज टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 लगा दो ऑपरेशन। तो लगाते हैं R1 चेंज टू R1 माइनस, पूरी रो में करना है। R1 चेंज टू दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 0 हो जाएगा। हमें यही तो करना है आइडेंटिटी बनने में, बस इसको 0 बनाना है। तो ये 0 बन जाएगा, इसके सामने वाले 1 से 0 बन जाएगा, इसके सामने वाले 1 से। तो इसको 0 बनाने के लिए सोचते हैं ये क्या है, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 कर दो। तो पूरी रो में करना है R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस 1, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 ये 2 ही रहेगा, एंड 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 ये 0 हो जाएगा, एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। यही सेम ऑपरेशन यहां पे भी लगाना है, बिल्कुल ध्यान से। R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस 15/2। दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो क्या होगा, ध्यान से करना। तो दिस माइनस R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस 3/2। तो इसको करोगे तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9/2। 2 यहां पे आ जाएगा तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2। तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2 तो माइनस 3/2 हो जाएगा। और ये 4 3 माइनस 1 एंड 5/2 एंड माइनस 3/2 एंड 1/2 इनटू में क्या a। बस एक कसर रह गई, एक ऑपरेशन और लगाते ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्या कमी रह गई, इसको क्या बनाना है, 0, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से। ऑपरेशन क्या सोचोगे, इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो, -0 बन जाएगा। ऑपरेशन क्या होगा, R1 चेंज टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, R2। इसमें इसका 2 टाइम्स माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा। तो R1 चेंज टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, पक्का 0 बन जाएगा। और जैसे ही 0 बना दोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, एक भी कैलकुलेशन गलत कर दी तो झंड हो जाएगी। और कैलकुलेशन मेरी भी गलत हो सकती है भाई, तो मेरी भी झंड हो सकती है, इसलिए ध्यान से कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो R1 चेंज टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, चलो ऑपरेशन लगाते हैं। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 1 रहेगा, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 तो ये 0 हो जाएगा, दिस माइनस 2 टाइम R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस तो ये 0 रहेगा। और ये बाकी सब ऐसे रहेगा 0 1 0। R1 को चेंज किया तो R1 को चेंज करना है 0 0 1। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप में बिल्कुल ऑपरेशन ध्यान से लगाना है, क्योंकि जरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर मैच नहीं करेगा। तो यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया हमने, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2, इधर भी करना है दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, बिल्कुल ध्यान से करना है। R1 ये रहा माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये पहला एलिमेंट आएगा। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस 15/2 माइनस 8 और सिंप्लीफाई करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस 15/2 8 दूनी 16। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, गलत नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा ऐसा। चलिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, कैलकुलेशन दोबारा चेक करेंगे, तुम चेक कर लेना। तो कहाँ तक पहुंचे भाई हम, ये नेगेटिव है, कहाँ तक पहुंचे, ये पहुंच गया हम यहाँ तक। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो करते हैं R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, एक एक एलिमेंट ध्यान से करना है, बस कैलकुलेशन अगर गलत हो गई तो फिर दिक्कत आएगी आगे। तो R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये रहा R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस 15/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एलसीएम करोगे तो 2 8 दूनी 16, तो माइनस 15 प्लस 16 तो यानी 1/2। तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1/2। यही सेम ऑपरेशन हमें इधर भी लगाना है, पूरे में लगाना है। R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 क्या है ये, तो 11/2 माइनस 6 हो गया, तो इसको करेंगे 6 दूनी 12 माइनस 12 और ये 2 तो माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2।
तीसरा एलिमेंट रह गया भाई, कहाँ गया, ये रहा R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये रहा दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो -3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1, तो -3/2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास भैया, ये आ जाएगा एलसीएम 2, और ये -3, और ये 2 दूनी 4, ये 1/2, तो ये हो गया 1/2। और बाकी सारे ऐसे कैसे, R1 चेंज टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ये हो गया -4, ये 3 एंड -1 एंड 5/2 एंड -3/2 एंड 1/2 इनटू में क्या A। तो अब दिस इनटू दिस करने से I आ गया, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, A इनवर्स। अब आप चेक कर सकते हो आंसर क्या है हमारे पास, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 -4, 3 -1, 5/2 -3/2 एंड 1/2। भाई बात समझ में आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लेना, पे कुछ ऑपरेशन लगाया था मैंने, तो यहाँ पे -4 था, हो सकता है -4 मैंने गलती से माइनस ना लगाया हो। हाँ भाई, एक प्रशांत सर मैंने बोल भी दिया कि 4 नहीं होगा, वहां पे -4 होगा, ठीक है -4 ही है। तो जरा भी इतनी सी भी जरा सी भी प्लस माइनस में गलती हो गई तो झंड हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों, ये लगते हैं बहुत मुश्किल लेकिन मुश्किल नहीं होते हैं, क्योंकि हम रटते नहीं है, हम नहीं रटते, हम सोचते नहीं है अपने दिमाग से कि आपको ये करना है ये करना है। मैंने तो आपको एक पैटर्न सिखा दिया, जिसका प्लस माइनस स्ट्रांग होगा वो तो कभी गलत होगा ही नहीं उसका, और जिसको प्लस माइनस में दिक्कत होगी भैया उसका गलत हो सकता है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से करेगा कि एक भी छोटी भी प्लस माइनस में गलती नहीं कर रहा तो पक्का सही सही आएगा। तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। एक बार जस्ट रिकॉल भी करेंगे, अभी इसको हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो पक्का हो जाएगा। चलिए भाई रिप्लाई करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। एक्चुअली हमको सीखना है इसका पैटर्न कि कैसे करते हैं 3/3। जेपी पेंट्स बोलता है यस सर आ गया। तुषांदर शर्मा हाँ सर आसान है। और बताइए भाई आस्था वत्स यस सर। अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आशीष यस सर ठीक है भाई। रिया जिया डन सर। निशु राय यस सर। एफएफपीडिया इजीली ड्यू टू यू ठीक है भाई। और बताइए भाई। चलिए बच्चों एक्चुअली हमको एक क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमको तो पैटर्न सीखना है। 2/2 का पैटर्न हमने सीख लिया। क्या करना रहता है भैया, पहला 1 उसके नीचे वाला 0 फिर ये 1 फिर 0, बस ये इस तरीके से चलना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। और 3/3 मैट्रिक्स आ गई तो आपको क्या फॉलो करना है, 3/3 में क्या फॉलो करना है, पहला 1 उसके नीचे वाला है 0, फिर यहाँ पे जो 4 एलिमेंट होंगे उसमें वही क्या 2/2 वाला प्रोसेस, पहला 1 उसके नीचे वाला 0 फिर ये 1 फिर ये 0 और फिर वो दोनों ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे उनको 0, तो बन गई आइडेंटिटी। समझ में आ रही है बात भाई, पैटर्न समझ में आ रहा है। हम यही चाहते हैं बस आप पैटर्न स्ट्रांगली कर लें, एक बार पैटर्न आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बस कैलकुलेशन गलत मत करना बच्चों, अगर कर दी कैलकुलेशन गलत तो हो जाएगी दिक्कत। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, या 15 से पहले 16 करते हैं, उसमें पहला एलिमेंट 1 है, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। पहले एक मैट्रिक्स ए है 1 3 -2 एंड -3 0 -5 एंड 2 5 एंड 0, 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। ठीक है चलो ट्राई करो, वही लिखो वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई ए। सबसे पहला एलिमेंट 1 उसके दोनों नीचे वाले क्या बनाने हैं 0,
फिर इसको देखना है 2/2 के जैसे। पहला एलिमेंट क्या करना है 1, उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0, फिर दोनों को 0। दैट a इज इक्वल्स टू आई ए लिख दो 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। आई लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू में ए। यहां तक सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0। ठीक है, तो a इक्वल्स टू आई लिख दिया। पैटर्न क्या बोलता है, सबसे पहला एलिमेंट 1, सबसे पहला एलिमेंट 1 है ही, उसके दोनों नीचे वाले 0 बनाने हैं। तो इसको 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा इसके सामने वाले 1 से, और ये भी 0 कैसे बनेगा इसके सामने वाले 1 से। तो इन दोनों को एक साथ ही 0 बना देते हैं। दो ऑपरेशन एक साथ लगा नहीं सकते, लेकिन इसमें मैं लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। आगे सारे देखो भाई, सबसे पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाला 0, ये 0 कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। इसमें इसका 3 टाइम्स क्या कर दो प्लस R2 चेंज टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, 0 बन जाएगा। और ये 0 कैसे बनेगा, इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो माइनस, तो R3 चेंज टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। कोई भी एलिमेंट 0 बन जाता है उसके सामने वाले 1 से, सिंपल। चलो तो ये 0 बनेगा। इसमें इसका 3 टाइम्स क्या करेंगे प्लस R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस। ये 0 बनेगा इसके सामने वाले 1 से, इसमें इसका 2 टाइम्स क्या कर दो माइनस, तो R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। लगाते हैं ऑपरेशन ध्यान से। R1 ऐसे कैसे रहेगा 1 3 माइनस 2, ऑपरेशन लगाना, R2 को चेंज करना, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 0, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 9, एंड दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 -5 -6 -11। ऐसे ही यहां पर R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 0, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 5 -6 -1, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना है। R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 -2 प्लस का, यही सेम ऑपरेशन इधर लगाना है। दोनों 1 0 0, R2 को चेंज, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, R2 को चेंज करते हैं, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 3, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 1, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस 0 ही रहेगा। और यहाँ पे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो -2, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 0, दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस 1 इंटू में a। चलिए भाई, यहां तक सबका होना चाहिए। सही होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट हो गया 1, उसके दोनों नीचे वाले हो गए 0। अब क्या करना है, पहला 1 उसके दोनों नीचे वाले 0, इन चारों एलिमेंट को देखना है, और इन चारों एलिमेंट को देखकर आपको ऑपरेशन लगाना है क्या, कि वही 2/2 के ऑपरेशन। 2/2 के ऑपरेशन क्या बोलते हैं भाई, 2/2 के ऑपरेशन बोलते हैं कि पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए, उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। क्लियर है, चले आगे चले भाई, आ जाओ। चलो स्टॉप राइटिंग, चलो बाद में करना, तुम पहले तो देख लो भाई, वरना दिक्कत रहेगी। या वीडियो में से देखना, फिर रिकॉर्ड वाली वीडियो में से। चलो मैं कर रहा हूं। तो पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0 हो गए। अब इन चारों को देखना है भाई, 2/2 के ऑपरेशन सोचने हैं। 2/2 के ऑपरेशन में क्या बोलते हैं, पहला एलिमेंट 1, इसको 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, इसमें इसका 8 टाइम्स क्या कर दो प्लस, तो 9 प्लस 8 टाइम्स ऑफ -1, तो प्लस माइनस -8 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। तो ऑपरेशन सोच लिया हमने। ये पहला एलिमेंट 1 बनाना है, ऑपरेशन क्या होगा, इसमें इसका 8 टाइम्स क्या कर दो प्लस,
तो ऑपरेशन क्या होगा, R2 चेंज टू R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ -1, क्योंकि प्लस 8 टाइम्स ऑफ -1 करोगे तो -8 होगा, तो प्लस 8 टाइम्स ऑफ इसका, किसका, R3 का। ठीक है भाई, ये ऑपरेशन हो गया। अब लगा देते हैं ऑपरेशन ध्यान से। तो 1 3 -2 R2 चेंज टू R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 ही रहेगा। दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1। एंड दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस करना है, ध्यान से करना है भैया, दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो -11 एंड प्लस 8 टाइम्स ऑफ 4, तो -11 प्लस 4 अठे 32, तो इसमें से 11 गया तो भैया कितना आ गया, 21। हाँ 21 आ जाएगा, प्लस का 21। ठीक है, बस चेक करना है ध्यान से, एक भी गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो 0 -1 एंड 4, यही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है। तो 1 0 0 1 0 0 R2 को चेंज करें, R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, तो दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 16, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 13। तो R2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा भैया, 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 1 ही रहेगा। दिस प्लस 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो 8 हो जाएगा। और ये -2 0 एंड 1 इंटू में क्या, a। ठीक है बच्चों, आगे चले, चलते रहे। अब देखो भाई, इसको ही देखना है 2/2 को, पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0, इसमें 2/2 वाली बात है जो 2/2 हमने सीखा था। पहला एलिमेंट 1, ये 1 कैसे बनेगा, दिख रहा है, इसका 8 गुना कर दोगे प्लस, तो ये 1 बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट 1 हो गया 2/2 में। अब ये 1 हो गया, इसको 0 बनाना है, ये 0 कैसे बनेगा, सिंपल, इसमें इसको प्लस कर दो, तो ऑपरेशन क्या होगा, इसमें इसको प्लस करोगे, यानी ऑपरेशन क्या होगा, R3 चेंज टू R3 प्लस R2, R3 प्लस R2। याद है 2/2 वाले ऑपरेशन, 2/2 वाले ऑपरेशन क्या बोलते हैं भाई, 2/2 वाले ऑपरेशन बोलते हैं कि पहला एलिमेंट 1, इसके नीचे वाला 0, ये 0 कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से, इसमें इसको सीधा प्लस कर दो, माइनस तो है ही, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज टू R3 प्लस R2, लगा दो ऑपरेशन ध्यान से, 1 3 -2 एंड 0 1 एंड 21 एंड R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 0, दिस प्लस दिस 0, R3 प्लस R2, तो दिस प्लस दिस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। और यही ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, 1 0 0 -13 1 8 एंड R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, ध्यान से करना है, एक भी गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। R3 चेंज टू R3 प्लस R2, तो दिस प्लस दिस, तो -2 -13 -15 R3 प्लस R2, तो ये 1 हो जाएगा, R3 प्लस R2 एंड 9 हो जाएगा इंटू में a। ठीक है बच्चों, यहां तक भाई। तो पहला एलिमेंट 1, उसके दोनों नीचे वाले 0, इनको 2/2 वाले ऑपरेशन देख के लगाने हैं। और 2/2 वाले ऑपरेशन क्या बोलते हैं, पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर उसके बाद इसको u बनाना होता है, u याद है, पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर इसको 1 बनाना है। बच्चों ये वाला एलिमेंट हमेशा 1 बन जाता है, कैसे, इसको, इस रो को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 25, तो इस पूरी रो को इस नंबर के रेसिप्रोकल से, 25 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/25, तो कर दो, ये क्या, R3 चेंज टू 1/25 टाइम्स ऑफ क्या, R3, कर देते हैं भैया, तो क्या होगा, 1 3 -2 एंड 0 1 21, इसको 1/25 से कर रहे हैं, इसको 1/25 से 0 0, इसको 1/25 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। एंड यही सेम ऑपरेशन इधर भी लगाना है, 1 0 0 एंड -13 1 8 एंड 1/25 से करना है, इसको करो भाई 1/, तो ये -15/25 हो जाएगा, इसको काट भी देना, क्या हो जाएगा, 5 3 15 5 5 25, तो -3/5 हो जाएगा, 1/25 इधर आ जाएगा, 1/25 इसको करोगे तो ये 9/25 हो गया, इनटू में क्या, a। इन चारों को देख के ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है भाई, चले आगे। जेबी पेंट बोलता है डन सर, हो गया, ओके सर,
ठीक है भाई, हो गया, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं हुआ फिर भी देख लो, हो गया तब भी देख लो, नहीं हुआ तब भी देख लो। बस पैटर्न याद करना है, प्लस माइनस कौन नहीं कर लेगा? 2 - 3 4 - 5 ऐसे कौन नहीं करेगा? हर कोई कर लेगा प्लस माइनस को, बस वो गलती नहीं करनी उसके अंदर। क्या चल रहा था भैया? पहला 1 उसके दोनों नीचे वाले 0, इसमें 2/2 वाली सिचुएशन देख के लगा रहे हैं। पहला 1 उसके नीचे वाला क्या हो गया? 0। पहला 1 उसके नीचे वाला एलिमेंट 0, फिर ये 1, फिर अब इसको क्या बनाना? 0। ये 0 बनेगा इसके सामने वाले 1 से। कैसे बन जाएगा? 21 है तो इसमें इसका 21 टाइम्स क्या कर दो? माइनस। तो ऑपरेशन क्या लगाया हमने? R2 चेंज टू R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। इसको 0 बनाना है। पहला 1 उसके नीचे वाला 0, फिर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके ये 1 बन गया। अब ये 0 कैसे बनता है? इसके सामने वाले 1 से। तो इसमें इसका 21 टाइम्स क्या कर दो? माइनस। तो सिंपल हो जाएगा। तो R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। ध्यान से ऑपरेशन लगाना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। बस 1 3 - 2, तो ऑपरेशन लगाना R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। तो R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, दिस माइनस 21 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 ही रहेगा। तो दिस माइनस 21 टाइम्स ऑफ 0, तो 1 ही रहेगा। एंड 21 - 21 टाइम्स इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। और ये हो गया 0 0 1। यही सेम ऑपरेशन इस तरफ भी लगाना, मगर बिल्कुल अब ध्यान से, जैसे जैसे लास्ट में आते रहेंगे तो इस तरफ कैलकुलेशन वर्क टिपिकल होता रहेगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है भाई। तो ये हो गया 1 0 0। किसको चेंज कर रहे हैं? R2 को। बिल्कुल ध्यान से करना है, एलिमेंट टू एलिमेंट। R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। तो ये तो हम लिख गए 1 0 0, फिर R2 चेंज टू R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। तो ये है R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, ये है R3 माइनस 3/5। तो ये हो गया -13। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा? 63/5। इसको करोगे एलसीएम तो 13 × 5 = 65, माइनस 65 प्लस 63/5, तो ये क्या हो जाएगा? -2/5। ठीक है भाई, तो ये आ गया -2/5 पहला। R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। इधर भी करना R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ दिस। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। तो 1 माइनस ये 21/25, एलसीएम करोगे तो 25 माइनस 21 4, तो 4/25 हो जाएगा। इधर भी करना है R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3, तो R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3 ध्यान से करना है। ये रहा R2 माइनस 21 टाइम्स ऑफ R3। डर भी लगता है कैलकुलेशन गलत ना हो जाए भाई। इसको करोगे तो ये हो गया 8 दूनी 16, 160 और 5 40, 200। ये हो गया 200 माइनस, इसको करोगे 9 दूनी 18, 180, 9 189 अपॉन में 25। तो ये हो गया 11/25। ठीक है भाई, तो ये आ गया 11/25। एक एक एलिमेंट को ध्यान से करना है। ये आ गया -3/5 एंड 1/25 एंड 9/25। यहां तक आगे हम तो पैटर्न चल रहा है। पहला एलिमेंट 1, उसके नीचे वाले दोनों 0। इसमें 2/2 वाले केस लगाने सारे। 2/2 वाला केस क्या बोलता है? पहला 1, उसके नीचे वाला 0, फिर ये 1, फिर ये 0। अब रह गए 2 काम बस खाली। कौन कौन से? इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। ये तो आसानी से 0 बन जाएंगे। ये 0 बन जाएगा इसके सामने वाले 1 से, और ये 0 बन जाएगा इसके सामने वाले 1 से। तो चलो इसको 0 बनाते हैं पहले। पता नहीं कहां गलती हो गई, तो इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर गलतियां नहीं होती हैं। तो इसको 0 बनाते हैं। तो ये क्या है? R1 चेंज टू, इसमें ये सामने वाले 1 से, इसमें इसका 2 टाइम्स प्लस कर दो, माइनस तो है। तो R1 चेंज टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? R3। लगाते हैं ऑपरेशन बिल्कुल ध्यान से। तो R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस 1, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस 3, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 का प्लस 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। यही सेम ऑपरेशन यहां पे लगाना है बिल्कुल ध्यान से। R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, तो ध्यान से करना है। यानी 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो -6/5 हो जाएगा। 5 - 6 -1/5, यही आएगा। तो R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, यहाँ पे भी दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस।
R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 चल रहा है, तो R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका करोगे तो भाई 2/25 ही होगा। R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस करोगे R3, तो ये कितना हो जाएगा 18/25। चलते हैं आगे, ये ऐसा का ऐसा ही -2/5 एंड 4/25, 11/25 एंड -3/5 एंड 1/25 एंड 9/25। बस एक स्टेप और रह गया, आंसर आने वाला है। तो आइडेंटिटी बनने में क्या कसर रहेगी, बस इसको जीरो बनाना है। ये जीरो कैसे बनेगा, इसके सामने वाले 1 से। ऑपरेशन क्या होगा इसमें, इसका 3 टाइम्स क्या कर दो माइनस, तो ऑपरेशन क्या होगा R1 चेंज टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्या है R2। लगा देते हैं ऑपरेशन, बस ध्यान से लगाना है ऑपरेशन, गलती नहीं करनी है। चले भाई ऑपरेशन लगाते हैं ध्यान से। तो R1 चेंज टू R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1 ही रहेगा। दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा। दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 0 माइनस 0 0 होगा, एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। अब यहां पे लगाना R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ध्यान से R1 ये रहा माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम, ऑपरेशन तो बना ही लिया हमने। दिस इसमें से इसका 3 टाइम माइनस, R1 चेंज टू 3 टाइम्स ऑफ R2, हमने इस तरफ कर दिया, इस तरफ भी कर रहे हैं, ध्यान से करना है। तो R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो ये R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये R2 पहला एलिमेंट आएगा। तो ध्यान से करते हैं, -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या 6/5, तो ये हो गया -1/5, माइनस माइनस प्लस 6/5, ये 6 माइनस 1, तो 5/5 यानी 1 आ जाएगा 1। दूसरे एलिमेंट में R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये रहा R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये हो गया 2/25, ये हो गया 12/25। ठीक है भाई, इसको करोगे 2 माइनस, तो ये -10/25, माइनस काट दो इसको, 5 दूनी 10, -2/5। ठीक है भाई, करके देख लेना, कैलकुलेशन गलत मत करना बस खाली। R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये रहा। तो इसका एलसीएम करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18 माइनस 33, तो 18 में से 15, 8 5 13 15, 15 आ जाएगा, माइनस का 15/25, काटोगे तो 5 3 15, -5 -3/5, -3/5। बाकी सब ऐसा का ऐसा, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5 एंड 1/25 एंड 9/25 इनटू में क्या a, दिस इनटू दिस करने से आई आ गया, तो ये क्या होगा a इनवर्स। चलो बच्चों आंसर चेक करके बताओ सही है, प्लीज भाई आंसर चेक करके बताइए, पीछे से आंसर चेक करो बुक के पीछे, क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। चलिए भाई रिप्लाई करो, ठीक है क्या आंसर। रिया जिया यस सर, नागर क्रू बिल्कुल सर, ठीक है भाई। आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो रिप्लाई भाई क्या आपको समझ में आया 3/3 का इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे मुश्किल टॉपिक बोलते हैं इसको, स्कूल में बोलेंगे आपको ये सोचो वो सोचो फलाना सोचो ढिमका सोचो, उसको जीरो बनाओ इसको जीरो बनाओ, आपको नहीं करना कुछ भी, आपको अपना पैटर्न फॉलो करना है। 2/2 का पैटर्न क्या होता है, ऐसे स्माइल फेस, पहला 1 0 1 0, और 3/3 में पहला एलिमेंट 1, दोनों नीचे वाले 0, फिर चारों एलिमेंट में 2/2 वाले सारे केसेस लगा दो, हो गया। अपना दिमाग तो नहीं लगाना है इसमें ज्यादा।
आया सर समझ में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। निशु राय, यस सर आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। एफएफपीडिया, हाँ सर आ गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल था, एग्जांपल कर लिया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। दो बचे, एक 15वां और एक 17वां और एक 18वां एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये हम कल करेंगे और कल साथ के साथ मिसलेनियस भी करेंगे। दो क्वेश्चन बचे हैं, ये आपको दे रहा हूं होमवर्क में ट्राई करने के लिए, तो प्लीज ट्राई कर लेना। आई होप कि आपसे हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। तो ट्राई कर लेना, बस हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, ट्राई कर लेना, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। चलिए भाई ठीक है। हाँ कल मिसलेनियस ही करेंगे, और पहले एक बार इसके दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस। नागर क्रू, ठीक है भाई। चलो बच्चों ठीक है भाई, कल मिलते हैं आप सबसे। कुशांदर शर्मा, बाय सर, ओके बाय बाय बच्चों, बाय भाई, ओके बाय।